अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नैना ग्लैम। आज मैं आपसे अपने बेबी के बर्थ की और उसके बाद की सारी स्टोरी शेयर करूंगी। मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे मैंने टाइम गुजारा, मैं सब आपको बताना चाहती हूँ। मेरा बेबी एक प्रीमेच्योर बेबी है। वैसे कोई ख़ास प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन जब मैं रूटीन चेकअप पे गई अल्ट्रासाउंड के दौरान एकदम से डॉक्टर परेशान लगी मुझे। मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम? उन्होंने कहा हाँ प्रॉब्लम है, आपकी डिलीवरी इसी वीक करनी पड़ेगी। आई वॉज शॉक्ड, लाइक ये क्या हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, अभी अचानक से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है तो हमें लाजमी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो जो मेरा टाइम था, मैंने कैसे कदम बढ़ाए अपनी मदर की तरफ, मेरी मदर मेरे साथ आई नहीं थी। मैं आपको नहीं बता सकती कि वो फीलिंग्स क्या थी मेरी। आंसुओं के साथ मैं अपनी अम्मी के पास पहुंची और उन्होंने मैंने बताया कि इस तरह प्रॉब्लम है। उन्होंने काफ़ी तसल्ली दी मुझे, घर कॉल की, घर वालों को बताया, सब परेशान थे। खैर मैं एडमिट हो गई वहाँ पे। 8 दिन मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, दिन रात चेकअप हो रहे हैं और एक घबराहट, बेचैनी, अजीब सा माहौल था, मुझे नहीं समझ में आती थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि 50-50% चांसेस है। वो एक फीलिंग्स जो थी मेरी, वो एक माँ समझ सकती है। खैर मैं क्या बताऊँ आपको कि वहाँ पे रहना, वहाँ टाइम गुजारना, कभी कोई मेरे पास आके रह रहा है, कभी कोई रह रहा है, सब चले जाते थे, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकती थी। एक मुझे अपने बेबी की टेंशन, एक उस जगह का अजीब सा होना। हॉस्पिटल का तो आपको पता है कि लाइफ कैसी होती है, कैसे बंदा वहाँ पे रह सकता है। वो डिप्रेशन मेरे अंदर बढ़ता गया। फिर उसके बाद आया वो दिन जब मेरी डिलीवरी होनी थी। उससे मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं की कि अल्लाह मेरे बेबी को बचा ले और साथ मुझे भी, कि मैं उसकी अच्छी से परवरिश कर सकूं, उसका ख्याल रख सकूं। 10 मार्च रात 10:08 पर मेरा अर्श पैदा हुआ, मेरा बेटा जिसका नाम अर्श है। चले मैं आपको अपने बेटे से मिलवाती हूँ जब वो पैदा हुआ। ये है मेरा बेटा। ये बहुत छोटा था और मैं बहुत डरी जब मैंने इसको देखा था। ये एक मौजज़ा था मेरे लिए कि अल्लाह ताला ने इसे भी सलामत रखा और मुझे भी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने मुझे और मेरे बच्चे को सलामत रखा। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने बेटे को, मैं बहुत डरी। ये तो बहुत छोटा है, मैं क्या करूंगी? ये देखें, ये मेरी पहली पिक जो वहाँ के एक डॉक्टर ने ली थी। उसने कहा था आपको ये हमेशा याद दिलाएगी कि आपका बेटा कैसा था और अल्लाह ने उसे कितना बड़ा कर दिया। यहाँ मेरा बेटा 28 डेज़ का हो गया था। आपको पता है ये इस ट्यूब से फीड करता था, उसके बाद ये स्पून पे आया। बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। ना इसे कोई कपड़े पूरे आते थे, ना मुझे इसे संभालना आता था। थैंक्स टू अम्मी एंड खाला जिन्होंने इसे संभाला। उसके बाद जब इसकी ट्यूब चेंज होने लगी तो अम्मी ने इसकी पिक बना ली। क्यूट लग रहा है ना, बहुत छोटा सा। ये देखें, इसे कपड़े भी पूरे नहीं आते थे। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे बच्चे को कपड़े नहीं आते, कब बड़ा होगा। खैर आखिर वो दिन आ गया जब मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलना था। वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। मैं हॉस्पिटल में 42 डेज़ रही थी, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। बहुत मुश्किल टाइम था और यहाँ ये मेरा बेटा घर आ चुका था। वेलकम की वीडियो तो आपने देख ली होगी कि किस तरह इसका वेलकम हुआ। बहुत मज़े का दिन था वो मेरे लिए, एक आज़ादी का दिन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा बढ़ता गया। ये देखें, ये यहाँ पे 2.5 मंथ का था बहुत छोटा, लेकिन ये पिक में थोड़ा बड़ा लगता है। चलो पिक्स में तो इसने अपनी इज्जत रखी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता गया। ये देखें इसकी, ये 3 मंथ की पिक है, जब ये 3 मंथ का था। मुझे वैसे डिप्रेशन बड़ा होता था कि ये इतना छोटा है, सारे इसके साथ के बेबी काफ़ी बड़े हैं। फिर खैर मेरा बेबी भी बड़ा होता गया। अच्छा आगे जाके आप ये देखें, ये इसके साथ इसकी पुप्पो ने क्या किया। ये 4.5 मंथ का था, फिर ये 5th मंथ में एंटर हुआ और ये माशाल्लाह बहुत क्यूट होता गया। इसकी सारी मज़े की पिक्स हम लोग बनाते हैं, बहुत सारी पिक्स हैं, मैंने जस्ट थोड़ी सी ऐड की आप लोगों को दिखाने के लिए। इसे कहते हैं अल्लाह की कुदरत। जब डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन मेरा यकीन था अल्लाह पे। मैं सोचती थी कि जब वो एक छोटे से पौधे को दरख्त बना सकता है, तो मेरे छोटे बेबी को बड़ा क्यों नहीं कर सकता। और देखें माशाल्लाह से ये कितना फलता फूलता जा रहा है, एक छोटे से बेबी से। अब तो माशाल्लाह इसने बैठना शुरू कर दिया है।
ये इसकी वो पिक जब हमने इसके खतने कराए थे और बांध के रखा हुआ था बेचारे को। और ये पहले दिन जब ये बैठा था, बस छोटी छोटी ये जो खुशियाँ हैं ना, इसमें मेरी ज़िंदगी बसती है। माँ कह नहीं सकती, पर माँ जीती है इन लम्हों में। आप सब मेरे बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह इसे ऐसे ही सलामत रखे और ये ऐसे ही फलता फूलता रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको औलाद की नेमत से नवाजे।